अमेरिका के साथ मिलकर इस 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को साजिश के जरिए खत्म किया। 30 साल से जो लोग चोरी कर रहे थे, जो इस मुल्क के माने हुए करप्ट लोग थे, वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं। आते साथ ही इन्होंने सारे अपने करप्शन के केसेस खत्म किए। 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आते साथ ही की। आज IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि जी खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, हम जितनी महंगाई आप चाहें कर देंगे। हमने तो महंगाई रोक के रखी हुई थी, अब लोगों को पता चला महंगाई क्या है, हमने रोकी हुई थी। गद्दारों ने अमेरिका से मिलकर मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया। आजकल बैरूनी ताकतों से हमला कराने की ज़रूरत नहीं। प्राइम मिनिस्टर और उसके बच्चों पर 24 अरब के करप्शन केसेस हैं। माने हुए करप्ट लोग हम पर मुसल्लत किए गए। इन्होंने आते ही अपने केसेस ख़त्म करना शुरू कर दिए। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा इन्होंने IMF के पाँव पकड़े हैं, पैसे दो, जितनी चाहे महंगाई करा लो। जब भी मुश्किल वक्त आता है डीज़ल उम्रे पर चला जाता है। हमारे एहतजाज में फैमिलीज़, ख़वातीन और बच्चे शामिल होते हैं। परेड ग्राउंड जलसे में साबित करेंगे हम जिंदा कौम हैं। तो 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई और इन्हें हुकूमती बेंचेस पर बिठाया गया। मुल्क में धांधली होती थी तो पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए होती थी। मुनासिब होता सिंध के बल्दियाती इंतखाबात पर सूबाई असम्बली में आवाज़ उठाई जाती। कौमी असम्बली ने मालियाती बिल 2022 तरामीम के साथ मंजूर कर लिया। आइंदा माली साल के वफाकी बजट की भी कसरत राय से मंजूरी। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे का इम्कान। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये लेवी आयद करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत पर इस वक्त लेवी 0 है। हुकूमत ने लेवी लगाने की मंजूरी हासिल की है, फौरी नहीं लगाई जा रही। ताजिरों से बिजली के बिलों के जरिए सेल्स टैक्स वसूल करने से मुतालिक शिक मंजूर। मोबाइल फ़ोन्स पर भी लेवी लगा दी गई। FBR को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने के इख्तियारात भी मिल गए। मुकर्ररा तारीख तक टैक्स गोशवारा जमा न कराया तो मोबाइल सिम ब्लॉक, बिजली और गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ ख़त्म। 50,000 से ज़्यादा तनख्वाह पर टैक्स लिया जाएगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 300 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद करेगी। 11% सेल्स टैक्स और 855 अरब की लेवी ली जाएगी। बिजली की कीमत में भी फौरी इजाफा होगा। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की हुकूमत पर तनकीद। कहा IMF तजावीज़ को बोर्ड में ले जाने से पहले मज़ीद पेशगी इक़दामात चाहता है। सबसे ज़रूरी यह है कि इंसदाद बदउनवानी क़वानीन के नफाज का जायज़ा लेने के लिए टास्क फोर्स बनाएँ। ये इत्तेहादी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। हुकूमत ने NAB की इन शिकों को मनसूख कर दिया जो बदउनवानी से मुताल्लिक़ हैं। शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीज़ें नहीं है कि जो हमारी ज़रूरियात हैं। हमारा एयरपोर्ट बंद है, हमारा PA का ऑफिस बंद है, हमारे रेलवे लाइन पे रोज हादसे होते हैं, हमारे रेलवे लाइन पे बम फटते हैं। 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूँ और ये बता के जा रहा हूँ कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। कौमी असम्बली के इजलास में MQM के अरकान हुकूमत पर बरस पड़े। हैदराबाद के मसाइल हल न होने पर साबिर कायम खानी का एहतजाज। कहा हैदराबाद में रेलवे का बुरा हाल है, सड़कें तबाह हैं। 3 माह में PIA का दफ्तर बंद हो गया। वजीर आते नहीं, जिन सीटों पर आज बैठे हैं वहां से दूसरी तरफ आते देर नहीं लगती। सलाहुद्दीन की भी हुकूमत पर तनकीद। कहा हम ओहदों पर लानत भेजते हैं, आपकी हिमायत की भारी सियासी कीमत अदा की है। वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम करार देकर नया इंतखाब कराएं तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मनहरे फराकीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। हुक्म यह है कि मनहरे फराकीन के वोट शुमार न किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट के हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 196 वोट कास्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 25 निकल गए तो 172 वाला कैसे वज़ीर आला रह सकता है। अब नया इलेक्शन होना चाहिए। अदालत ने कहा मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं ये मामला हमारे सामने नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस फैसले पर नजरसानी कराएं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी।
इलेक्शन कमीशन के फैसले आला अदलिया रिवर्स कर रही है। इसका मतलब है इनके फैसले कानून के मुताबिक नहीं हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। कहा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ऐसे नहीं आ सकता कि अपने बेटे को जाली वज़ीर आला बना दें। इस्तेहकाम लाने के लिए नए इंतखाबात ज़रूरी हैं। उम्मीद है हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम करार दिया जाएगा। शीरी मज़ारी ने कहा, पंजाब की 5 मखसूस नशस्तों पर फौरी नोटिफिकेशन होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहते हैं आइन को बदल दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें। सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। माह से आईनी बहरान पैदा किया जा रहा है। इमरान खान के हुक्म पर सदर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। 4.25 साल से सेफ सिटी के कैमरे बंद पड़े हैं। कैंसर की अद्वियात से आवाम को महरूम किया गया। नए पाकिस्तान वालों ने पुराने को भी खराब कर दिया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, पीटीआई के पैदा करदा बहरान भी हमें अवाम को सस्ता आटा देने से नहीं रोक सके। अब 1 जुलाई से अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात देने जा रहे हैं। चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन हम आवाम को आसानियां देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान के इजलास में शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट में हलफ बर्दारी केस से मुतालिक आइनी और कानूनी उमूर पर मुशावरत। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल ने सियासी जमातों से इल्ज़ामात के सबूत मांग लिए। कहा, इलेक्शन कमीशन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। किसी के पास शवाहिद हैं तो फराहम करे। हम मुकम्मल न्यूट्रल हैं। ज़िमनी इंतखाबात मेरिट पर कराएंगे। फ़ौज की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को लिख चुके। ओवरसीज़ वोटर्स वोटिंग में 2 अहम मसाइल हैं। एक, वोट का गलत इस्तेमाल। दूसरा, वोट का खुफिया रखना। कोई जो मर्जी कहता रहे, हम किसी के कहने में नहीं आएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद से फ़ोन पर बात हुई, उन्हें मुतमईन किया है। तवानाई का बहरान बदतरीन हो गया। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। शदीद गर्मी और हब्स से बिजली की तलब में इजाफा 30,233 मेगावाट तक पहुंच गई। बिजली की पैदावार 21,000 की सतह पर बरकरार। कराची में 14 घंटे बिजली की बंदिश पर आवाम दुहाइयां देने लगे। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया आधा घंटा बढ़ा दिया। के इलेक्ट्रिक की अपनी पैदावार 1700 मेगावाट, वापडा से 1000 मेगावाट की सप्लाई के बावजूद 900 मेगावाट कमी का सामना। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट हो गया। 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग। आइस्को रीजन में भी 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल। लोड मैनेजमेंट में इजाफा। पेस्को का खसारा 1400 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 14 और दही इलाकों में 18 घंटे बिजली बंद रहना मामूल। रूस से खाम तेल की खरीदारी के मामले पर अहम पेशरफ। वजारत तवानाई ने ऑयल रिफाइनरीज को खत लिख दिया। रिफाइनरी से पूछा गया है कि रूस से तेल की मिकदार और अदायगी का क्या तरीक़ाकार होगा। तेल दरामद करने से ट्रांसपोर्टेशन अखराजात क्या होंगे। क्या रूस से तेल खरीदने से अरब ममालिक के साथ मुआहदे तो मुतासिर नहीं होंगे। रिफाइनरीज को तजावीज़ हुकूमत को भेजने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NCOC को बहाल कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा। वज़ीर सेहत कादिर पटेल कहते हैं, NCOC रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा ले रही है। B4 और B5 वेरिएंट के बायस केसेस बढ़ रहे हैं। कराची में वायरस ज़्यादा फैल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कुछ जगहों पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। कोरोना से खौफजदा नहीं, मगर एहतियात की ज़रूरत है। मुल्क की 85% से ज़्यादा आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी। बूस्टर डोज की मुहिम जारी है। शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें और बूस्टर डोज लगवाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का कहना है, पाकिस्तान जर्मनी से अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती और दिफा और सलामती के शोबे में ताउन पर जर्मन सफ़ीर की खिदमात को सराहा। जर्मन सफ़ीर ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। नून लीग ने 5 मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। इस्तदा की सिंगल बेंच ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर फैसला जारी किया। कलअदम करार दिया जाए।